दोस्तों, दुनिया की शतरंज पर इस वक्त एक ऐसी चाल चल गई है जिसने बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों की बोलती बंद कर दी है। आप और हम अभी तक यही सोचते रहे कि भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा में लगा है या ज्यादा से ज्यादा पश्चिमी देशों के साथ फोटोएं खिंचवा रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही चल रही है। एक तरफ जब पूरी दुनिया की मीडिया पीएम मोदी के यूरोप और ब्रिटेन दौरे का विश्लेषण करने में व्यस्त थी, ठीक उसी वक्त भारत की वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के अधिकारी एक ऐसे मिशन पर काम कर रहे थे जो भारत को हथियारों का खरीदार नहीं बल्कि हथियारों का सबसे बड़ा डॉक्टर और सौदागर बनाने वाला था। ये खबर दक्षिण पूर्व एशिया के उस देश से आ रही है जो चीन की नाक के ठीक नीचे बैठा हुआ है, जिसका नाम है मलेशिया। अचानक खबर आती है कि मलेशिया के वो फाइटर जेट्स जो स्पेयर पार्ट्स की कमी और रूस पर लगे प्रतिबंध के कारण कबाड़ बनने की कगार पर थे, उन्हें अब कोई और नहीं बल्कि भारत नया जीवन दान दे रहा है। ये कोई छोटी मोटी सर्विसिंग की बात नहीं है, ये बात है एक देश की पूरी वायुसेना को अपने भरोसे पर चलाने की। लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट ये नहीं है कि हम उनके जहाज ठीक करेंगे। असली ट्विस्ट तो ये है कि भारत ने इस डील के साथ अपनी एक ऐसी घातक मिसाइल को भी टेबल पर रख दिया है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के पायलट इंजेक्शन सीट का बटन दबाने को मजबूर हो जाते हैं। आखिर भारत अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी मलेशिया को क्यों दे रहा है? क्या भारत चीन को घेरने के लिए डायमंड नेकलेस रणनीति का आखिरी मोती पिरो रहा है? और इस डील से अमेरिका और चीन दोनों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इन सारे धमाकेदार सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। ये जियोपॉलिटिक्स का वो अध्याय है जो आपको गर्व से भर देगा। वीडियो के अंत तक देखिए कि भारत इस नई कूटनीति पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखेगा। तो चलिए अब बात करते हैं और मामले की तह तक जाते हैं। बात दरअसल ये है कि मलेशिया के पास 18 सुखोई 30 mm के एम फाइटर जेट्स है और ये जेट्स लगभग वैसे ही हैं जैसे भारत के पास सुखोई 30 mm के आई है। लेकिन पिछले कुछ सालों से खासकर रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मलेशिया इन विमानों को उड़ाने में बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा था। वजह है पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध। रूस से ना तो स्पेयर पार्ट्स मिल रहे थे और ना ही टेक्निकल सपोर्ट। हालत यहां तक हो गई थी कि मलेशिया के बाहुबली विमान सिर्फ हैंगर की शोभा बढ़ा रहे थे। चीन और अमेरिका दोनों इस मौके की ताक में थे। अमेरिका चाहता था कि मलेशिया अपने रूसी विमानों को कबाड़ में फेंक दे और उनसे महंगे F-18 खरीदे। चीन चाहता था कि मलेशिया कमजोर पड़ जाए ताकि वो समुद्र में अपनी मनमानी कर सके। लेकिन तभी एंट्री होती है भारत की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HRL यानी हमारी अपनी सरकारी कंपनी ने मलेशिया के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर वहां के जनरलों की आंखें चमक उठी। भारत ने कहा कि चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पास सुखोई है, हमारे पास भी सुखोई है। रूस नहीं दे पा रहा तो क्या हुआ, हम देंगे तुम्हें स्पेयर पार्ट्स, हम करेंगे तुम्हारे जहाजों की मरम्मत, हम बनाएंगे उनको अपग्रेड। भाई साहब, ये प्रस्ताव नहीं एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने मलेशिया को ऑफर किया Su-30M के अपग्रेड पैकेज। इसका मतलब है विमान के लोहे का शरीर तो पुराना रहेगा लेकिन उसके अंदर की एयरोनॉटिक्स, रडार, कंप्यूटर सिस्टम और हथियार सब कुछ बदलकर मॉडर्न मेड इन इंडिया कर दिया जाएगा। ये डील इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि अब तक दुनिया मानती थी कि रूसी विमानों को सिर्फ रूस ही ठीक कर सकता है, लेकिन भारत ने पिछले 20 सालों में सुखोई को ना तो सिर्फ अपनाया है बल्कि उसे रूस से भी बेहतर बना दिया है। हमारे पास नासिक में वो फैक्ट्री है, वो इंजीनियर है जो सुखोई के एक एक नट बोल्ट को पहचानते हैं। भारत का ये कदम सीधे तौर पर पश्चिमी देशों की मोनोपोली को चुनौती देता है। हम मलेशिया से कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी भारत जिंदा है और सबसे बड़ी बात, इस डील में पैसे से ज्यादा भरोसा काम कर रहा है। मलेशिया जानता है कि भारत कभी भी किसी देश की संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं करता, जबकि चीन और अमेरिका की मदद हमेशा शर्तों के साथ आती है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का वो रूप है जो अब हार्ड पावर में बदल चुका है। अब जरा दिल थाम कर बैठिए क्योंकि हम उस हथियार की बात करने जा रहे हैं जो इस डील का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। भारत ने मलेशिया से सिर्फ ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे जहाज ठीक करेंगे, बल्कि हमने कहा कि हम तुम्हें अपना ब्रह्मास्त्र भी देंगे। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रा मिसाइल की। ये भारत की अपनी बनाई हुई बियॉन्ड विजुअल रेंज BBR एयर टू एयर मिसाइल है। आसान भाषा में समझे तो ये वो मिसाइल है जो दुश्मन को तब मार गिराती है जब वो पायलट को अपनी आंखों से दिखाई तक नहीं देती। अभी तक मलेशिया अपने सुखोई विमानों में रूसी मिसाइलें R-77 का इस्तेमाल करता था, लेकिन उन मिसाइलों की सप्लाई अब ठप पड़ चुकी है और टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो चुकी है। भारत ने ऑफर दिया है कि हम आपके सुखोई 30 MKM
में अपनी अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट कर देंगे। दोस्तों, ये खबर चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आप पूछेंगे आखिर क्यों? क्योंकि अस्त्र मिसाइल की मारक क्षमता और सटीकता इसे दुनिया की बेहतरीन मिसाइल की कतार में खड़ा करती है। इसका जो नया वर्जन एस्ट्रा MK2 आ रहा है, उसकी रेंज 160 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। सोचिए, दक्षिणी चीन सागर के ऊपर उड़ता हुआ मलेशिया का एक सुखोई विमान अपनी सीमा में रहते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के जहाज को लोक करके गिरा सकता है। चीन अब तक मलेशिया को कमजोर समझकर उसकी समुद्री सीमाओं में घुसपैठ करता रहा है। चीनी कोस्ट गार्ड और नेवी के जहाज अक्सर मलेशिया के तेल के कुओं के पास मंडराते रहते हैं, लेकिन अगर मलेशिया के पास भारत द्वारा अपग्रेड किए गए सुखोई और भारत की ही अस्त्र मिसाइलें आ गई है तो बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरीके से बदल जाएगा। चीन को पता है कि भारतीय टेक्नोलॉजी अब पश्चिमी मानकों को टक्कर दे रही है। DRDO ने अस्त्र को जिस तरीके से डिजाइन किया है उसे जैमर से भटकाना बहुत ही मुश्किल है। यानी एक बार अस्त्र ने दुश्मन को पकड़ लिया तो उसका बचना नामुमकिन है। भारत द्वारा मलेशिया को यह मिसाइल देना सीधे तौर पर चीन के विस्तारवाद के खिलाफ एक दीवार को खड़ी करना है। हम वहां जाकर लड़ नहीं रहे, लेकिन हम अपने दोस्तों के हाथों ऐसी तलवार दे रहे हैं जिससे वह खुद अपनी रक्षा कर सके। इसे कहते हैं कूटनीति का असली चाणक्य नीति। इस डील का एक और पहलू है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा। अब तक हम दुनिया के इस बात से बदनाम थे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। हम अपनी सुई और जहाज के लिए दूसरों का मुंह ताकते हैं, लेकिन 2025 से 26 की तस्वीरें बिल्कुल बदल चुकी है। PM मोदी की मलेशिया द्वारा सुखोई डील इस बात का प्रमाण है कि भारत अब ग्लोबल डिफेंस सप्लायर बन चुका है। हम अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि विक्रेता है। और हम क्या बेच रहे हैं? हम कोई छोटे मोटे कारतूस नहीं बल्कि फाइटर जेट्स बेच रहे हैं। भारत अपने सुखोई बेड़े में सुपर सुखोई में बदल रहा है, तो उसी रिसर्च और डेवलपमेंट का फायदा हम दूसरे देशों को देकर अरबों डॉलर कमा रहे हैं। PM मोदी का मलेशिया जाना कोई टूरिस्ट विजिट नहीं था। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का वो आक्रामक रूप है जिसका इंतजार दशकों से था। हम जानते हैं कि हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर चीन हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों भेजकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने भी मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस के साथ मिलकर चीन के पिछवाड़े में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। मलेशिया के साथ वो डील सिर्फ व्यापार नहीं है, ये एक रणनीतिक साझेदारी है। जब मलेशियाई पायलट भारतीय सिस्टम पर ट्रेन होंगे, जब उनकी मिसाइलें भारतीय होंगी, तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बहुत शानदार हो जाएगा। कल को अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो भारत के पास मलक्का स्टेट के पास एक मजबूत दोस्त होगा। मलक्का स्टेट वही जगह है जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है। अगर भारत ने वहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो हम चीन की नब्ज को दबा सकते हैं। अमेरिका और यूरोप को अब समझ आ गया है कि भारत को नजरअंदाज करके एशिया में कोई पत्ता तक नहीं हिल सकता। वह भले ही ऊपर से चुप रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी हैरान है कि भारत ने रूसी प्लेटफॉर्म सुखोई और अपनी टेक्नोलॉजी को मिलाकर कैसा अद्भुत हाइब्रिड तैयार कर लिया है। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की जीत है। हम रूस से भी दोस्ती रखते हैं और पश्चिमी देशों से भी, लेकिन करते वही है जो भारत के हित में होता है। तो दोस्तों, कुआलालंपुर से आ रही ये खबर, भारत का कद अब एक बहुत बड़ा हो चुका है। सुखोई 30 MKM का ये अपग्रेड प्रोग्राम और अस्त्र मिसाइल की डील दक्षिण पूर्व एशिया में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल देगी। जो चीन सोचता था कि वो अपनी दादागिरी से सबको डरा देगा, अब उसे अपनी ही सीमा पर भारतीय मिसाइलों से लैस विमानों का सामना करना पड़ेगा। ये एक नया भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और दोस्तों के घर जाकर उन्हें मजबूत भी बनाता है। HAL के वैज्ञानिकों और भारत की कूटनीति से लेकर जो कमाल किया है, उस पर हर भारतीय को फक्र होना चाहिए। मलेशिया के आसमान में जब अस्त्र मिसाइलों से लैस सुखोई गर्जना करेंगे तो उसकी गूंज बीजिंग के बंद कमरों तक साफ सुनाई देगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि चीन इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। क्या वह तिलमिलाएगा या फिर चुपचाप अपनी हार को स्वीकार कर लेगा? आपका इसके बारे में क्या सोचना, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।